चाहे कांग्रेस और राजद में लड़ाई हो रही हो, कांग्रेस और रालोसपा में लड़ाई हो रही हो, रालोसपा और कहीं ना कहीं राजद में हो रही हो, मांझी जी का तो हो ही रहा है। इन सभी के बावजूद अगर कहीं एक जगह दिख रहा है होप राजद का, तो वो है मुकेश सहनी। लेकिन जब ये प्रयास खत्म हो गए तो कांग्रेस की तरह वो हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे मांझी जी को रोकना ही है, नहीं मुझे सबको रोकना ही है। उन्होंने अपने समाज की चिंता करते हुए अपनी आस्था लालू यादव में जता दी और ये कहा कि महागठबंधन में राजद भी नहीं रहेगी ना तो मैं रहूंगा। ये बड़ी बात। देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी तैयारी में लगे हुए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने। लोकसभा भी लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हारे थे, अब फिर तैयारी कर रहे हैं विधानसभा लड़ने की। उन्हीं का एक सीट है जो मामला फंसा सकता है वीआईपी और राजद के बीच में। लेकिन अगर ये नहीं होता है ना तो आप निश्चित रहिए कि कांग्रेस रहे ना रहे, राजद और वीआईपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। तो करते हैं आगाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम रातों रात का, जहां हमने हमेशा से आपको ऐसी खबरें दी है जो आगे चल के जो मौजूदा राजनीति है उसका सूत्रधार बन के उभरती है। हमने हमेशा से आपको ऐसी खबरें दी है जिसके आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको टिकट के बारे में बताया, टिकट के हॉटस्पॉट के बारे में बताया, कौन किसको धोखा देने की तैयारी में हमने उसके भी बारे में आपको बताया। तो आज जो है कुछ अलग बताते हैं आपको। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि महागठबंधन में कल की ही जो चर्चा हुई थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं कि महागठबंधन में अगर कांग्रेस अगर धोखा दे देती है आरजेडी को, या मान लीजिए आरजेडी ही धोखा दे देती है, सबसे किनारा कर लेती है, हालांकि ये बात संभव नहीं लग रही है, लेकिन अगर हो जाती है तो कौन फिर है, वो कौन से लोग हैं जो आरजेडी के साथ बने रहेंगे या फिर दोनों में घनिष्ठता रहेगी, दोनों का ये जंजीर की तरह ये जो बांध है, ये बंध है, दोनों लोगों का नहीं टूटेगा। तो इसमें सबसे जो बड़ा नाम आ रहा है वो विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के बारे में। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो क्या रुख रख रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा। तो सर बताइए, जो आज विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सन ऑफ मल्लाह नाम से कहे जाते हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आरजेडी के साथ रहने वाला हूं। तो क्या लग रहा है, कैसे क्या घटनाएं होगी आगे? देखिए जो सबसे जो प्राथमिक घटना होगी वो है कि मांझी जी का महागठबंधन से बाहर जाना। ये ऑलमोस्ट तय है। मतलब कांग्रेस वो आखिरी धुरी बची हुई है जो प्रयास कर रही है कि महागठबंधन के सभी दलों को जोड़कर रखा जाए। इसके पीछे कांग्रेस का एक ही मात्र कारण है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज को वो देख रही है। नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन के एक अभिन्न अंग थे। 2015 की परिस्थितियों में नीतीश कुमार के वोट से भी कांग्रेस के विधायक जीत कर आए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो तत्कालीन थे उस समय, वो अब जदयू में चले गए हैं। जदयू के एक तरह से वो कहा सकता है मंत्री हैं, लेकिन एमएलसी उनको नहीं बनाया गया दोबारा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लॉज लगाया गया है कि इनका पार्टी में क्या योगदान है। हालांकि उनका योगदान है, एमएलसी लेकर आए थे, लेकिन एमएलसी लायबिलिटीज हो जाते हैं कुछ दिन बाद। लेकिन विधायकों की संख्या अगर आप किसी और पार्टी की तोड़ते तो पहले तो कमजोरी आप वहीं कर दे रहे हैं अपने विपक्षी को, और अगर उनको अपने साथ लेते हैं तो और लोगों को भी ये लगता है कि ये नाव डूबेगी नहीं। और अभी फिलहाल जिंदमारी तो नहीं उनसे हो पा रही है चौधरी जी से, लेकिन ये बात कांग्रेस अंदर से जानती है कि उसके कौन कौन से विधायक, ये सब विदित है कौन कौन से विधायक उसके हैं जो कि दो नाव की सवारी कर रहे हैं फिलहाल। तो ये कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से इतना मजबूत हम रिप्रेजेंटेशन करें, यानी हमारे पास मलाह, नोनिया, बिंद, निषाद, केवट सभी जातियों के लिए एक पार्टी है वीआईपी, वो हमारी पार्टी में गठबंधन में है। हमारे पास कुशवाहा समाज के व्यक्ति हैं जो कि कुशवाहा समाज के वोट को ले सकते हैं। हमारे पास उपेंद्र कुशवाहा है, रालोसपा है। हमारे पास कांग्रेस पार्टी है जो सबकी पुराने सवर्णों की पार्टी है, मुसलमान बड़े वोटर्स है उसके, और हर जगह कैडर है उसका। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास मांझी हैं जो कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समूहों के लिए नेतृत्व करता हो सकते हैं। और फिर राजद तो है ही। तो इस हिसाब से ये जो सीटों का समीकरण है ना, ये जातिगत आधार पर इतना बड़ा हो जाता है
कि इसके बाद कोई वोट प्रतिशत बचता ही नहीं है। अब जो भी होगी इसी में सेंधमारी करके आपको सरकार बनानी है। अब ये अगर आप गारंटी किसी को देते हैं कि आपको टिकट भी देंगे और इतना बड़ा वोट जनाधार भी आपको देंगे, तो कौन है पागल जो टिकट छोड़कर जाएगा। पिछले चुनाव में हमने कांग्रेस के इसीलिए नए नए चेहरों को देखा था विधायक बनते हुए। कांग्रेस 27 विधायक जीत कर जाकर लाई थी, कई उसमें से पहली बार जीत कर आए थे। और इसका मुख्य कारण वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं कि बिहार की जातिगत समीकरण पूरी तरह से महागठबंधन के फेवर में हो गया था 2015 में। लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग हुए हैं, तब से महागठबंधन वो जो 16% वोट था नीतीश कुमार ने जो दिलाया था, उसकी तलाश में लगी हुई है। चिराग पासवान हो या फिर मांझी हो या कोई अन्य दल हो, चाहे जेएमएम हो, जेएमएम की तो खैर बहुत बड़ी वोट परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हस्तक्षेप है बिहार के तो उन इलाकों में जो कि झारखंड से सटे हुए हैं। फिर बसपा में, सपा में, सीपीआईएमएल में, इन सभी में तलाश उसी इल्यूसिव वोट परसेंटेज की हो रही है जो नीतीश कुमार ने गैप क्रिएट कर दिया है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज था वो उन्हीं का नहीं था, राजद का भी था और बाकी लोगों का भी। देखिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए वो बहुत बहुत जरूरी आंकड़ा था। अब कांग्रेस गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस अगर सोचती है कि वो अगर कोई बीमार है, वो अपनी बीमारी को दूर करना चाहता है, तो उसके सारे आप जो प्रयत्न वो कर रहा है, नैतिक प्रयत्न, उनको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन राजद का कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया है। राजद का मोह भंग इसलिए भी हो गया है, 2019 के चुनाव में राजद ने अपने सामने देखा था कि कैसे सारे तिलिस्म टूटे थे। लेकिन राजद ने एक और बात देखी थी, जहां मांझी, कुशवाहा, कांग्रेस सभी अपना वोट परसेंटेज नहीं दिला पाए थे, वहीं जहां जहां से वीआईपी लड़ी थी, उसने एक खास वर्ग का वोट जिसका दावा उसने किया था, वो परसेंटेज उसने हैवीली लिया था, उसने उठाया भी था उस वोट परसेंटेज को, लेकिन हार हुई थी। लेकिन हम वही आंकड़ा जब हम उपचुनाव के संदर्भ में आते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह आप समझ लीजिए उसे, उसमें आपसी तालमेल नहीं बनने की वजह से अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा था। मांझी जी अलग लड़े थे और मुकेश सहनी अलग लड़े थे, और राजद के खिलाफ भी इन लोगों ने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन जिस सीट से वीआईपी चुनाव लड़ी थी, उस सीट पर वीआईपी ने 25,000 वोट लाया था। और 25,000 वोट इनके लाने की वजह से सामाजिक जो आंकड़ा था, जिस समाज के वो व्यक्ति थे, निषाद समाज के व्यक्ति थे, उस समाज का वो वोट काटने की वजह से जो एनडीए के जो समर्थित थे वहाँ पे उम्मीदवार, उनका जो 25,000 वोट कटा, उसकी वजह से राजद को वहाँ जीत का स्वाद मिला। ये साफ दिख रहा है वहाँ समीकरण में। तो ऐसा है कि जहाँ एक तरफ उनको इन तीनों पर अविश्वास सा हो गया है, और आपको पता है कांग्रेस के साथ कोई लड़ाई नहीं है उनकी, लेकिन कांग्रेस ने फिल वक्त में जो बातें कही हैं, खास तौर पे सीएम कैंडिडेट को लेकर बार बार आपकी तो बात ही हुई है अन्य लोगों से कांग्रेस के, उन लोगों ने स्पष्टता से जो बात कही कि नहीं, मीरा कुमार होंगी, हमारे पास चेहरे हैं, हम ही महागठबंधन को लीड करेंगे, हम ही तय करेंगे महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट। ये बातें भी बहुत चिंतित कर रही हैं और दुखी कर रही हैं राजद को। अब इन परिस्थितियों में हो क्या रहा है कि राजद ये सोच रही है कि अगर जब ये सारे दल हमारे साथ नहीं हैं, और वीआईपी भी बगावत पर उतर गई थी। मुकेश सहनी, जो कि आपको बता दूं, मुकेश सहनी वो व्यक्ति हैं जो कि महागठबंधन के शुरुआती दौर में 2019 के चुनाव के बाद अगर कोई दल सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर सामने आया था और जिसने सबके बीच में समन्वय बनाने की प्रयास किया था, वो मुकेश सहनी थे। उन्होंने मांझी जी को फोन किया, उन्होंने तेजस्वी जी को फोन किया, तेजस्वी का बचाव किया, मांझी जी का बचाव किया, उपेंद्र कुशवाहा को लाने के हिमायती रहे, और इन सारे समावेश की बात हमेशा करते थे, लालू जी की बात करते थे। लेकिन इन सभी के बावजूद उपचुनाव में जिस तरह से अलग अलग लड़ना पड़ा, कहीं ना कहीं वीआईपी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही, और वीआईपी भी मांझी जी के साथ होली थी। लेकिन ये बगावत नहीं था, उनका ये एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग था कि राजद ने कहीं ना कहीं बातें नहीं की, तय नहीं किया मिल बैठकर, और खुद अकेले सीट पर चुनाव लड़ने चली गई। और इसी जगह कहीं ना कहीं प्रयास हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटी स्थापित करने का, ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो, और इसमें बहुत बड़ा हाथ था भी था उनका वीआईपी का। लेकिन वीआईपी ने जब ये बातें देख ली कि राजद अविश्वास कर रही है इन सभी दलों पर, तो उसने अपने आप को पहले तो इन दलों से अलग किया, और फिर ये बात बताई कि मेरी आस्था लालू यादव में है, हम एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, और एनडीए ने हमें वो चीजें नहीं दी
खासतौर पे जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं अपने समाज के लिए, जी। वो नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं से हमें चाहिए, और यही इसी दावे के साथ, इसी वादे को सुनकर लालू यादव के, वो लालू के साथ आए थे, क्योंकि लालू ने 2015 के चुनाव में एक ट्वीट किया था और मोहन भागवत के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था कि आरक्षण कोई माई का लाल हिला नहीं सकता है मेरे जीते जी, और वही बातें उनको प्रभावित भी कर गई। इसी वजह से वो वीआईपी बनाकर आए थे, और उन्होंने माछ भात भी सबको खिलाया था। माछ भात पर सबको आमंत्रित करके सब लोग एक साथ बैठे थे, और वो पहली बार थी जब कि महागठबंधन सारे दल एक मंच पर एक बार आए थे। इसका भी क्रेडिट वीआईपी को ही जाता है। लेकिन वीआईपी के पास सबसे बड़ी ताकत जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने आज भी बयान लिया है, छोटे सहनी जो उस पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, उनका क्या कहना है? 16% वोट हमारा है जी, 16 से 17% वोट हमारा है जी। और ये वोट प्रतिशत बिहार में नोनिया, बिंद, मलाह, इन सभी जातियों का केवट, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से एग्रेसिव होकर अगर वोट कर देते हैं विधानसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव भी जुड़घटा में बहुत तेज है जी। तेजस्वी जोड़ रहे हैं कि 16% तो उनका वोट है जी, 16% इसमें अगर मलाह दुसाद को जोड़ दिया जाए जी, और इसी में अगर और जोड़ देते हैं आप कुछ छोटे मोटे आंकड़े जी, तो ये इसके अलावा किसी के वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां सभी लोगों पर, सभी पर कुछ ना कुछ आरोप लगाया जा रहा है, चाहे कांग्रेस और राजद में लड़ाई हो रही हो, कांग्रेस और रालोसपा में लड़ाई हो रही हो, रालोसपा और कहीं ना कहीं राजद में हो रही हो, मांझी जी का तो हो ही रहा है। इन सभी के बावजूद अगर कहीं एक जगह दिख रहा है होप राजद का, तो वो है मुकेश सहनी। आज भी देख लीजिए ना, मुकेश सहनी राजद के एक नेता जो कि विदत निषाद है, उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनको अर्थी को कंधा देखते दिख रहे हैं। जहाँ कहीं कोई नहीं दिख रहा है, वहीं आपको वो दिख रहे हैं। वहाँ वहीं आपको देखेगा कि प्रयास लगातार वो कर रहे हैं महागठबंधन को एकजुट करने की। लेकिन जब वे प्रयास खत्म हो गए, तो कांग्रेस की तरह वो हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे मांझी जी को रोकना ही है, नहीं मुझे सबको रोकना ही है। उन्होंने अपने समाज की चिंता करते हुए अपनी आस्था लालू यादव में जता दी, और ये कहा कि महागठबंधन में राजद भी नहीं रहेगी ना, तो मैं रहूंगा। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हो गई जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजद के नहीं रहने के बावजूद भी वो महागठबंधन में, क्योंकि वो इसी विश्वास के साथ यहाँ आए थे। उनके समाज को सभी कई आंदोलनों ने ठगा है, कई नेताओं ने ठगा है, कई गठबंधनों ने ठगा है। ये पहला मौका है जब विश्वास के साथ वो इस गठबंधन में आए हैं। 2019 में रिप्रेजेंटेशन मिला था। मामला यहाँ फंस बस यही रहा है। मेरे पास जो आंकड़े मैं बता दूं आपको कि ये जो वीआईपी पार्टी है, इसको जो सीटें चाहिए ना, उनकी संख्या बहुत अधिक है जी। और ये तभी हो सकता है जब ये महागठबंधन के बाकी दल बाहर रहे, क्योंकि 150 सीटों पर तो अकेले राजद लड़ेगी, ये इसने तय कर लिया है। अब इसके बाद जो सीटें बच रही हैं, इसी में सबको इंक्लूड करना था, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकता है कि वीआईपी की लॉटरी लग जाए। वीआईपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो सीट लगभग इस तरह से है। मुजफ्फरपुर में 2 सीट, खगड़िया में 2 सीट, सीतामढ़ी में 2 सीट, दरभंगा, भागलपुर और मधुबनी में भी 2-2 सीट वो चाह रहे हैं जी। देखिए, इस हिसाब से जोड़ घटाव करने पे हमें ये 10-12 के आसपास सीटें नजर आ रही हैं जी। लेकिन जो अंदरूनी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वीआईपी की तैयारी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की है जी। वो फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार है जी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं तेजस्वी हस्तक्षेप करते हैं जी, और ये बाकी जो दल हैं जो तथाकथित तौर पर टिकटों को सीटों को अपनी तरफ कर सकते हैं, वो अगर नहीं रहे महागठबंधन जी, तो वीआईपी को इसका सीधा फायदा इसका नजर आ रहा है। देखिए, अभी फिलहाल वीआईपी को जो सीटें ऑफर की जा रही हैं, मैं बता दूं आपको, 8 से 10 सीटें ऑफर की जा रही हैं। हमें खबर मिला है 8 सीट, वीआईपी के लोगों ने कंफर्म किया है कि 10 सीट का ऑफर मिला है। मांझी जी को 5 सीट का ऑफर मिला है, तो मांझी जी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वीआईपी ने अभी जो वार्तालाप का जो रास्ता है उसको ऑन रखा है। वीआईपी अपने सीटों को चिन्हित करके उन्होंने दे दिया है, इन सीटों में से हमें सीटें चाहिए। अंततः कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी को 20 सीटें मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वो उन परिस्थितियों में होना चाहिए जब सीटों का समीकरण और जो जातिगत समीकरण है वो हर जगह उनके लिए। लेकिन देखिए, एक और बात है ना कि मुकेश सहनी ने साफ तौर पे बात कह दी है कि उनको बहुत ज्यादा चुनाव नहीं लड़ना है जी। उन्हें अपने समाज को आरक्षण देना है जी। और मेन उनकी लड़ाई इसी बात की है। पॉलिटिकल मंच नहीं था, निषाद विकास क्रांति एक था, उनका एक अलग मंच था, जिसको मंच को उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया जब उन्हें एहसास हो गया
जब एनडीए ने उन्हें झटका दे दिया तो उन्हें लगा कि अब हम पॉलिटिकल पार्टी बनकर अपने जो सदन में है वहाँ रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, तभी जाकर हम अपनी बातों को मनवा पाएंगे जी। और कहीं ना कहीं यही लालू यादव ने वो विश्वास दिखाया था कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, हम आपकी बातों को उठाएंगे। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है सुमन जी कि महागठबंधन में बाकी सारे दलों के बीच में अब खटपट होता आपको दिखेगा जी। चुनाव है, सीटों को लेकर भी बहुत संशय होगा। एक का दुका सीट छोड़कर मैं बता दूं आपको, 1-2 सीट, खगड़िया की एक सीट है और दरभंगा की एक सीट, हम आगे चलकर उस पर विश्लेषण करेंगे जी। इन 2 सीटों पर अगर राजद मान जाती है और कांग्रेस को मना लिया जाता है जी। अब देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी तैयारी में लगे हुए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने जी। लोकसभा भी लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हारे थे, अब फिर तैयारी कर रहे हैं विधानसभा लड़ने की। उन्हीं का एक सीट है जो मामला फंसा सकता है वीआईपी और राजद के बीच में। लेकिन अगर ये नहीं होता है ना तो आप निश्चिंत रहिए कि कांग्रेस रहे ना रहे, राजद और वीआईपी एक साथ चुनाव लड़ेगी जी। तो जहां तक आपने ये बातें समझी कि आज ये जो अगर आप इनकी बात करें, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की अगर आप बात करें, तो वो जिन परिस्थितियों में महागठबंधन से में जुड़े थे वो एनडीए से वो आहत होकर जुड़े थे। आरक्षण में जो सवर्णों का वो 10% आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को जो आरक्षण की बात हुई थी उससे वो आहत होकर के उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ बातचीत करने के बाद वो महागठबंधन में जुड़े थे। तो जब वो उनका वैचारिक एक जुड़ाव है महागठबंधन से, राजद से, तो इस आधार पर वो हमेशा ये बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे जो है किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे, वो दूसरा रुख नहीं अपनाएंगे। तो ऐसे में अगर बाकी पार्टी, अगर राजद इस पे सोच रही है, अगर बाकी पार्टी को महागठबंधन से किनारा कर दिया जाता है या वो किनारे हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा मुकेश सहनी को मिलने वाला है। और आरजेडी भी अगर इस चुनावी महासमर की बात करें तो आरजेडी भी जो है बहुत ही शालीनता से सारी परिस्थिति पे नजर बनाई हुई है। अगर इस चुनाव में नैया पार कराने की बात हो रही है, अगर माझी नैया नहीं भी पार कराते हैं तो निषाद भाई आ गए हैं और निषादों के बारे में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि वो कभी पानी में डूबते नहीं है। तो और राम जी की नाव भी पार लगाई थी, राम जी की नाव भी उन्होंने पार लगाई थी। तो इस बार तेजस्वी जी हैं, यदुवंशी लोग हैं, तो इस बार उन्हें उम्मीद है और तेजस्वी जी को पूरा उम्मीद है कि ये जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो है, निषाद भाई जो है, वो उनकी नाव को नहीं डूबने देंगे। तो आगे क्या होता है वो तो अब वक्त बताएगा। लेकिन भारत लाइव में आज इतना ही, आज रातों रात कार्यक्रम में आज इतना ही। हर सुबह हम आते हैं आपके बीच ऐसी खबरें को लेकर के जिसमें विस्मयादि बोधक लगाना आपकी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे ही हमें आप सपोर्ट करते रहे, आप लगातार अपना प्यार दिखा रहे हैं, हमें प्यार देते रहे और देखते रहे हमेशा भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।